नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ संजय पाहन जी हैं, जो रजी पहाड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। और हम बात करेंगे कि जिस तरह से सरना कोड की मांग कई दशकों से लोग आदिवासी समाज मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरना कोड नहीं मिलना, ये भी तो बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन हम बात करेंगे कि अब फिर एक बार आदिवासी समाज के लोग हैं या कई संगठन के लोग हैं जो दिल्ली जाएंगे और सरना कोड की मांग करेंगे, मैंने केंद्र के दरवाजा खटखटाएंगे कि हमको सरना कोड दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से हर बार लोग दिल्ली जाते हैं, इस बार भी जाएंगे तो क्या होता है। लेकिन हम बात करेंगे संजय पाहन जी से कि सरना कोड कितना जरूरी है और मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है। जोहार जी, आपके दर्शकों को और आपको जोहार। जय धर्मेश। सरना कोड मिलने में इतना देर क्यों हो रहा है? आप लोग कई दशकों से सरना कोड की मांग कर रहे हैं। नहीं, कई दशकों से नहीं, आदि अनादि काल से हमारे पूर्वज आदि अनादि काल से प्रकृति के बसक रहे हैं। और अंग्रेजों ने भी जो 1941 तक हमें, चाहे वो ट्राइबल रिलीजन हो, प्रकृतिवादी हो, एनिमिस्ट हो के नाम से हम जाने जाते थे। था देश आजाद होने के बाद 1951 में किस दुर्भावना से इसे हटाया गया, ये जांच का विषय है, ये प्रश्नजनक विषय है। चाहे वेटिकन के दबाव से, चाहे मक्का मदीना के दबाव से, चाहे आपका नागपुर का दबाव से, ये तो हम आदिवासी नया जनरेशन पता लगा के रखेंगे। और इस दबाव के कारण भारत के संविधान का 25 आबाद रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता, प्रैक्टिस, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, पुरखों को याद करते हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज होने का ये मेरा मौलिक और धार्मिक अधिकार है। इसका हनन भारत सरकार कर रही है। भारत सरकार पे हम लोग सोच रहे हैं, धरना प्रदर्शन जागरूकता कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। और राजीव पड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत इस विषय पे बहुत गंभीर है। और हम विगत दिनों 2023 में 21 सितंबर से लेकर लगभग मार्च 6 में हम लोग दिल्ली प्रवास किए, जनगणना महानिदेशक से मिले, उनको हमने विस्तृत से वार से समझाया कि सरना धर्म कोड, देखिए सरना धर्म कोड तो कोई भी मिल जाएगा। अगर आप कल जनगणना कर्मी आपके पास आते हैं, हम बोलेंगे कि हम प्राकृतिक धर्म मानते हैं, हम पेड़ पौधा धर्म मानते हैं, उसको अलग से दिखना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि मुख्य धर्म में आपका नाम कैसे आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, साथ सरना, इसका मापदंड क्या, नियम क्या है। जैसे आप गोसरा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसका कट ऑफ मार्क आता है ना 70%। अब संजीवन कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा, उसका कट ऑफ कितना है 85%। तो 85% आप लाएंगे बोर्ड में, तो वहां मिलेगा। तो वहां भी एक कट ऑफ है संख्या बल में, जनगणना कर्मियों की सुविधा अनुसार जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसको मुख्य धर्म में शामिल की जाएगी। ये किसका नियम है? जनगणना महानिदेशक कार्यालय नई दिल्ली का नियम है, जनगणना कर्मियों की सुविधा के लिए। तो जो नियम क्या है, हमको आया है 90%, हमको एडमिशन कहाँ मिल रहा है? रांची कॉलेज में। गोसरा घंटे छोड़िए, गोसरा में नहीं मिल रहा है, आप संजीवन छोड़वे कीजिए। तो हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। लिखित प्रमाण है हमारे पास, उनका जो लिखित प्रमाण आरटीआई से मांगा गया है, नियम क्या है, मापदंड क्या है, वो फंस गए हैं। वो माफी मांग रहे थे हम लोग से, माफी मांग रहे थे। हम लोग क्या करें, हम लोग तो नौकर हैं। ये पास सरकार के पास गया हुआ है, सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। सरकार सरना कोड नहीं देने का सरकार की मंशा नहीं है। सरकार कटघरे में है। और हम लोग जल्दी ही निर्णय ले चुके हैं, केंद्रीय कार्यक्रम की बैठक ले ली है, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे कि आपका होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार और जनगणना महानिदेशक, आपके नियम का जो हमारे पास खाका है, नियम के अनुसार हमको जब संजीवन में एडमिशन को मिलने का है, रांची कॉलेज में क्यों पढ़ेंगे हम, सरकारी कॉलेज में क्यों पढ़ेंगे? समझे ना बात। ये केवल क्या है, राजनीतिक हम लोग को धांगर, नौकर, गुलाम बनाने के लिए सरना धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दादा, आप लोग सरना कोड की मांग लगातार कर रहे हैं, कुछ आदिवासी समाज के लोग ही तो कहते हैं हम आदिवासी हिंदू हैं। दूसरी तरफ से आप आरएसएस का भी देखे होंगे कि लगातार बयान आता है उनका प्रमुख का कि आदिवासी हिंदू है। तो इस पर आपको क्या रहेगा? देखिए, पूरा विश्व को समझिए, जब भी मानव निर्मित धर्म दर्शन आए, जब आए भारत लगभग 4500 साल पहले, पूरा भारत देश में शासन करने के लिए क्या है, अपना धर्म का प्रचार किया।
उसके बाद 2000 साल पहले जब ईसा मसीह आया पूरा दुनिया में, तो उनके जो प्रचारक या वो ईसाई धर्म का प्रचार किए। जब इस्लाम धर्म बना 1400-1500 साल पहले, उनका भी इस्लामीकरण हुआ। ठीक है, बहुत सारे धर्म को तो इस्लाम खत्म कर दिया, ईसाई लोग ने भी खत्म कर दिया। तो जो बड़े मछली छोटे मछली खाते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे कर्म कांड और ईसाई लोग का कर्म कांड या हिंदू लोग का कर्म कांड या मुस्लिमों का कर्म कांड, हाँ समानता हिंदुओं से आता है, समानता है, कुछ कुछ चीज समानता, पूजा पाठ कर्म कांड आता है। तो उनका यही है कि हमको उनको शामिल करके रखने का है। तो ये राजनीतिक भी, सब धर्म का लक्ष्य क्या होता है, सबका लक्ष्य रहता है कि पूरा दुनिया में मेरा शासन इनडायरेक्टली कैसे हो, कैसे हम फैले, कैसे प्रचार प्रसार करें। और आदिवासी क्या सबसे सस्ता है, हमारे पास क्या है, भोले वाले हैं। और लोक समिति के अनुसार भी क्या है, जो संकुचित है, जो बोल नहीं सकता है। हिंदू क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, चाहे हिंदू बनाया जाने की बात हो, चाहे ईसाई बनाने की बात हो, चाहे मुस्लिम बनाने की बात हो, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना। सारे धर्म को चलाने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो सारे शक्ति संपन्न है, सारे के पास संसाधन है, सारे के पास एक लक्ष्य है। आदिवासी समाज भोला वाला है, चारों तरफ से सैंडविच बना हुआ है, चारों तरफ से उनका शोषण होता है, धार्मिक शोषण भी हो रहा है, जिसको तोड़ने का प्रयास राजीपुरा सरना प्रांत कर रहा है। और जिस बार की जनगणना में हम लोग ने तय किया है, आपकी जनगणना 2 करोड़ सरना, और इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग अभी कुछ दिन पहले तक लगभग राजीपुरा सरना प्रार्थना सभा लगभग 7 से 8 प्रदेश में बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर चुकी है। अभी लगभग हम लोग लगभग तय किए हैं 15 राज्य में लगभग 500 कार्यक्रम सरना प्रार्थना सभा करना है। और जो है सोशल मीडिया हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, चाहे अपने कार्यकर्ता के माध्यम से इस बार सरना धर्म कोड में जैसे क्या लिखना है, जैसे कोई भी सरना धर्म कोई भी जनगणना कर्मी संदेश है, हम बोलना चाहते हैं। कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आए तो उसमें जो है ना, वो आपके पूछेंगे आपका धर्म क्या है। कॉलम तो है ही नहीं, नहीं, उसमें अन्य में रहेगा, इस बार अन्य है। 1 नंबर हिंदू, 2 नंबर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, 7 नंबर खाली रहेगा। उसमें आपको लिखना है सरना। क्या लिखना है? सरना। वो भी क्या, पेंसिल से नहीं लिखना है, बॉल पेन से लिखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा संदेश क्या है, आपकी भाषा पूछेगा। भाषा में प्रथम भाषा, अगर आप आदिवासी है, उरांव है, कुड़ुक लिखिए। द्वितीय भाषा मुंडारी लिखिए। अगर आप संथाल है, पहला भाषा संथाली लिखिए, दूसरा भाषा कुड़ुक लिखिए, मुंडारी लिखिए। तो भाषा को भी उसमें लिखना है। और अपना तो लिखना है, अगल बगल पास पड़ोस गांव में सबका जिम्मेवारी एक एक इंसान को लेना पड़ेगा। हाँ। लेकिन दादा, सरना कोड मिलेगा तो आदिवासियों को क्या बेनिफिट होगा? आज नहीं मिल पा रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी पहचान होता है अस्तित्व। ठीक है, आज ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंडिजिनियस आदिवासी खत्म हो चुकी है ना। कल हमारा पहचान क्या होगा? हिंदू ग्रुप में, ईसाई ग्रुप में, मुस्लिम ग्रुप में। आस्ते आस्ते क्या हो जाएंगे हम लोग? आदिवासी सरना छोड़कर क्या हो जाएंगे? हिंदू हो जाएंगे। अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा तो आदिवासी देश में नहीं हो जाएगा। आज बहुत सारा ऐसे बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में भारत सरकार ने भी बयान दिया है, भारत देश में आदिवासी है ही नहीं। आदिवासी रहने के कारण से क्या होता है, आपको उस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से बचा के रखना है, वहां उत्खनन नहीं करना है। शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल क्या है, उस क्षेत्र को बचा के रखना है। आज नहीं, अंग्रेज के जमाने में उन्होंने कानून बना के गया। क्यों गया? आज पूरे पृथ्वी में अगर पेड़ नहीं रहेगा ना, इंग्लैंड में का मौसम खराब हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, वहां चल जाएगा -100, वो लोग जी नहीं पाएगा। समझ गए ना बात? जैसे पशु पक्षी का कोई देश होता है, हाथी का कोई देश होता है, बाघ का कोई देश नहीं है, मानव का कोई देश नहीं है। अगर यहाँ पेड़ पौधा कट जाएगा, इंग्लैंड खत्म हो जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। 60 डिग्री आने में टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन 60 डिग्री आ जाएगा, हम आप के पोता पोते जिंदा नहीं रह पाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, हवा प्रदूषित खत्म हो जाएंगे। इसी इतना लग रहा है। तो सरना धर्म नहीं रहेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये चीज तो लोग समझ रहे हैं। इसीलिए क्या है ना, भारत सरकार जैसे विकसित देश, विकसित होने के लिए अगर आप दुनिया नहीं रहेगा, विकसित होकर क्या करेगा बताइए ना आप। जब सांसी ले नहीं पाएगा हमारे नौतन नाची पोता, तो विकसित होकर हम क्या करेंगे? विकसित भी होना है, लेकिन प्रकृति को बचाते हुए होना है। ये छोटी सी बात जो है हमारे बुद्धिजीवी और सरकार को दिमाग में नहीं जाता है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे संजय पाहन जी की बात, और जिस तरह से सरना कोड पर बताए कि सरना कोड मिलना कितना जरूरी है और क्यों नहीं मिल पा रहा है, उस पर ही बताए। लेकिन हम पहले बता दें कि जिस तरह से कह रहे थे कि सरना आदिवासी जो हम लोग हैं, प्राकृतिक पूजक जो हैं हम लोग, वो है कि हवा शुद्ध, मतलब जल जंगल बचा के रखें, इसलिए हवा लोगों को शुद्ध मिल पा रहा है। नहीं तो आने वाला पीढ़ी जो होगा वो
शुद्ध हवा नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो तो समझ ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात किए, अगर 50 और 60 डिग्री तक लोग पहुंच जाएगा तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे। तो कहने का मतलब कि सरना कोड मिलता है तो सबसे पहले तो असली पहचान, जल जंगल जमीन बचाने वाले लोग कैसे तो बचेगा। अगर इस तरह से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो विकसित भारत की बात लोग कर रहे हैं वो फिर एक बार खतरे में दिखेगा। जिस तरह से पिछले बार दिखा गया था कि लोग ऑक्सीजन कैसे खरीद रहे थे, ऑक्सीजन के लिए कैसे भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन बचाने की बहुत आवश्यकता है और सरना कोड मिलेगा तभी आदिवासी का अपना अस्तित्व बचेगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।